मध्य प्रदेश सरकार ने सहकारी समितियों से जुड़े करीब 5,000 किसानों को बड़ी राहत देते हुए कवच योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत जांच लंबित होने के कारण कर्ज और सरकारी योजनाओं से वंचित किसानों को फिर से संस्थागत ऋण और फसल कर्ज का लाभ मिलेगा। वहीं अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। ये जो कवच योजना जो सरकार ने अभी शुरू करी है, जिसकी इसमें इन सोसाइटियों में वहाँ के सेक्रेटरी के द्वारा, प्रबंधन के द्वारा जहाँ गबन अबन किए गए हैं, ऐसी सोसाइटी नाम मात्र की है और वहाँ पे उन किसानों को लाभ मिलेगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक तरफ किसान वो वर्ष मना रहे हैं, कल्याण वर्ष, और सहकारी संस्थाओं की हम बात करें तो धीरे धीरे उन सहकारी संस्थाओं को खत्म करने की ओर है सरकार। क्योंकि 8-10 वर्षों से वहां पर संस्थाओं में एक भी जगह पर चुनाव नहीं हुआ है। दूसरा, अभी कुछ दिन पहले जब किसानों की बोनी का समय चल रहा था, तो उस समय पंजीयन कराओ, पोर्टल करो, उसके बाद खाद मिलेगा। किसानों ने बिना खाद से अपनी बोनी कर दी। तो सरकार योजनाएं तो लाती है, पर उसका लाभ सिर्फ कागजों में और सोशल मीडिया पर, मीडिया पे ही दिखता है, धरातल पर वो नहीं उतरता। दिखने में किसानों के लिए ये योजना ऐसा लग रहा है कि जैसे आप पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो करोड़ों किसान है, और आप उसमें आंकड़ा देखेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे तो 5,000 किसानों को इससे लाभ होगा। दूसरा, आज जो संस्था है, आने वाले समय में वो संस्था ही नहीं देगी तो ये किसानों को लाभ कैसे देंगे? या 0% योजना के नाम से प्रदेश और केंद्र दुग्ध हमारी जो समितियां हैं ना, उनको 2-2 साल तक जो ब्याज की राशि वो नहीं देती है, जिसके कारण हमारी लगभग लगभग हमारी संस्थाएं घाटे में जा रही है और आने वाले कुछ समय बाद वो समाप्त हो जाएगी। जी, निश्चित ही कवच योजना किसानों की के लिए हितैषी योजना है। डॉक्टर मोहन यादव सरकार का स्पष्ट संकल्प है, मध्य प्रदेश का कोई भी निर्दोष किसान किसी अधिकारी या कर्मचारी की गड़बड़ी का शिकार होकर अपनी आजीविका से वंचित नहीं रह सकता है। और कवच योजना सहकारिता के क्षेत्र में किसानों के लिए सुरक्षा चक्र है, जो उन्हें सम्मान और नई आर्थिक ताकत देगी। मुझे लगता है कि ये कवच योजना के तहत मुख्य धारा की बैंकिंग में किसानों की वापसी होगी। लाखों किसानों के इसमें खाते सुधारे जाएंगे, जिससे उन्हें फिर से लोन और यहाँ तक कि मुझे लगता है कि सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलने लगेगा। और कांग्रेस का मॉडल भ्रम का और भाजपा का मॉडल समाधान का है, जिसके तहत कवच योजना किसानों के हित में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसे लागू किया है। और कांग्रेस ने हमेशा किसानों के नाम पर राजनीति की और कर्ज माफी के झूठे वादे कर किसानों को डिफॉल्टर बनाया, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा जमीनी स्तर पर जाकर सहकारिता की विसंगतियों को सुधारा है, जिससे सीधे सीधे किसानों को लाभ पहुंचा है। पिछले सरकारों के समय सहकारिता समितियों में गबन का शिकार किसान होता था और दर दर भटकता था। आज भाजपा सरकार खुद आगे आकर किसान की भरपाई कर रही है और लगातार किसानों के हित हेतु प्रतिबद्ध है। देखिए, जैसे मैंने पहले ही कहा कि कांग्रेस का लगातार भ्रम फैलाने का काम रहता है, और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा व्यक्ति कोई झूठ बोलता है तो वो है श्रीमान जीतू पटवारी जी। वो और पूरी कांग्रेस सीधे सीधे भ्रम फैलाने का काम पूरे मध्य प्रदेश में कर रही है। और उनकी जब सरकार थी, 15 महीने की सरकार में किसानों की हालत बद से बदतर थी। और 2003 के पहले जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, तब किसानों का क्या हाल होता था, 4 घंटे भी बिजली उनको नहीं मिलती थी। ऐसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी चिंता किसानों की है, और किसान अपनी आय दोगुनी हो, इस हेतु सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।